सभी ने राम राम। अब सावन के चाननी पंछियों है जो नाग पंचमी में व्रत रखे जाए, व्रत रखे जाए विंगी विधि भी होनी चाहिए, विंगी कहानी भी सुनाई जाए। तो थाने मैं बताऊँ नाग पंचमी का व्रत रखा है जदे विधि और कहानी। नाग पंचमी है जी की बासी चाननी सावन की पंचू ने। तो चौथा दिन शाम ने मोठ और चना भिगो दियो, रात ने खानो बना के रख दियो, दूसरे दिन ठंडी रोटी खाई जाए। पहला तो जेवड़ी में 7 गांठ लगा के सांप बनाई जाए, बाद में जेवड़ी गए सांप ने पाटड़ो है पूजा रो पाट है वे पर रख के पूजा करी जाए। फिर जल कच्चो दूध बाजरे को आटो घी चीनी मिला के लड्डू बना के चढ़ाई जाए। बिगेड़ा मोठ बाजरो रोली चावल दक्षिणा चढ़ाई जाए और पांचे की कहानी सुनी जाए। फिर मोठ बाजरे में रुपये रख देना चाहिए, बांग निकाल के सासू जी के पैर छू के देना चाहिए। और अगर गांव में आपकी कोई बेटी हो तो वेंगे बहनों भेजी जाए। और नागपंचमी के दिन अपनी बेटियों को पीर से बुलाया जाता है। ठीक है, यह तो है भी विधि है, विधियाँ करी जाए। अब हम नागपंचमी की सुनावा कहानी। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। 7 बहुएं जोड़े से मिट्टी लेने गई, वहाँ मिट्टी में से एक सांप निकला और सारी देवरानी जिठानियाँ सांप को मारने लगी। तो छोटी बहू ने सांप को मारने नहीं दिया, उसने सांप को धर्म का भाई बना लिया। और सारी जिठानियाँ बोली कि कल इसकी छलनी लाने की बारी है, वहाँ पर सांप निकलेगा उसे डस लेगा। जब वह दूसरे दिन छलनी लेके गई तो वहाँ पर बैठा सांप था, उसने जोर से फुंकार मारी और वह बोली भाई जी राम राम। सांप बोले कि तूने मेरे को भाई बोल दिया, नहीं तो मैं तेरे को खा जाता। वह बोली कि तू तो मेरे धर्म को भाई हो और मैं तुम्हारी धर्म की बहन, इसलिए तू मेरे को कैसे खा जाता। जब वह घर आई तो उसे देखकर जिठानियाँ बोली कि इसे तो सांप देवता ने नहीं खाया। वहाँ से भी वापस आ गई। थोड़ी देर बाद सांप धर्म का भाई बनकर उसके लेने के लिए गया और बोली कि मेरी बहन को भेज दो। जब जिठानियाँ बोली कि हमारा तो पीर भी है, तब भी कोई लेने नहीं आया, और इसका पीर ही नहीं है, तब भी इसका भाई लेने आ गया। बाद में इसको सिर धोकर मेहंदी लगा के और सामान इकट्ठा करके भेज दिया। पीर पूछ के सांप की माँ ने उसकी खातिरदारी करी और एक दिन उसकी पड़ोसन से लड़ाई हो गई। तो उसका धर्म भाई अपनी माँ से बोला कि अब बहन को ससुराल भेज दो। फिर उसे बहुत सारा धन देकर भेज दिया। तब वहाँ पर ताई चाची बोली कि बहू तेरे भाई बहुत ही लाड लड़ाया चाव करता है और तेरे को 6 कोठे की ताली भी दे दी, परंतु 7वें कोठे की ताली नहीं दी। तब वह अपने मन में बोली कि भाई ने मुझे 7वें कोठे की चाबी क्यों नहीं दी थी। तब भाई बोला कि अगर तू 7वें कोठे की ताली लेगी तो पछताएगी, परंतु वह बोली कि मैं तो लूँगी, जिद कर ली बन। तब उसने चाबी को लेकर खोलकर देखा तो एक बूढ़ा अजगर सांप वहाँ बैठा था। अजगर ने उसको देखकर फुंकार मारी तो बोली बाबा जी राम राम। अजगर बोला तूने मुझे बाबा कहकर बुलाया, नहीं तो मैं तुझे खा जाता। वह बोली खाते कैसे, मैं तुम्हारी धर्म की बेटी हूँ और तुम मेरे धर्म के पिता हो। कि बाद में वह बहुत सारा धन दौलत लेकर ससुराल आई तो सारी जिठानियाँ बोली कि अपना तो पीर था तब भी बाप और भाई लेने नहीं आया, इसका पीर नहीं था तब भी यह बहुत सारा धन दौलत लेकर आई है। दूसरे दिन उसके बच्चों ने अनाज का बोरा गिरा दिया। तब उसकी ताई बोली कि तेरा तो नाना मामा है, उसे सुनाता होगा तो वह सोने चांदी की अनाज की बोरी मंगवा कर दे जाए, तुम हमारा अनाज है वो नहीं गिराओ। तब लड़के लड़कियों ने अपनी माँ के पास जाकर कहा तो सांप ने सुन लिया और उसकी बात सुनकर सांप ने अपनी माँ से जाकर कहा कि माँ बहन को तो बहन की जिठानियाँ ताने मारती है, इसलिए मैं तो उससे सोने चांदी की बोरी देकर आऊँगा। तो 2 सोने की 2 चांदी की बोरी रखवा दी। दूसरे दिन झाड़ू बिखेर रहे थे तो ताई बोली कि तुम्हारे नाना मामा तो अजगर और सांप है, वह तो सोने चांदी की बना देंगे, इसलिए हमारे झाड़ू मत बिखेरो। अब सांप अपनी माँ से फिर जाकर बोला
कि बहन को तो ताने मार रही है, इसलिए मैं तो सोने चांदी की झाड़ू लाकर दूंगा, और झाड़ू बनवा कर दे आया। तब यह देख कर जिठानी ने ताने मारने बंद कर दिए। तब जिठानी ने राजा से जाकर कहा कि हमारी देवरानी के पास तो 9 लाख हार है, और वह उसके अच्छा कैसे लगेगा, वह तो रानी को अच्छा लगेगा। उसने साहूकार के बेटे को बहू को बुलाया और कहा कि वह हार तेरे को अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए वह हार मेरी रानी को दे दो। उसने हार निकाल कर रानी को दे दिया और मन ही मन बोली कि यह हार मेरे गले में रहे तो हार रहे है, रानी के गले में नाग बन जाए, और हार देकर जाने लगी। तो रानी के गले में हार पहनते ही हार सांप बन गया और काटने लगा। तब रानी चिल्लाई कि साहूकार के बेटे की बहू को बुलाओ कि वह मेरे ऊपर क्या जादू टोना करके गई है। तो राजा ने साहूकार के बेटे की बहू को बुलाया और पूछा कि तू क्या जादू टोना करके गई है, जो रानी के पहनते ही हार सांप बन गया। उसने कहा कि मेरे पीर नहीं था तो मैंने सांप को भाई बनाया था, मुझे तो सांप देवता ने ही हार दिया था और दे दिया। राजा ने यह बात सुनकर हार वापस दे दिया और साथ में एक हार और दे दिया। यह देखकर देवरानी जिठानी ने सोचा कि यह तो राजा रानी से भी नहीं डरी और इसके पति को सिखा दिया और कहा कि यह धन कहाँ से लाती है। तो रात को उसके पति ने उसे मारा और पूछा कि तू धन कहाँ से लेकर आती है। तो उसने अपने पति को सारी कहानी बता दी और कहा कि यह धन तो मुझे सर्व देवता ने दिए है। उसके पति ने सारे गांव में ढिंढोरे पिटवा दिया कि कोई भी नागपंचमी को ठंडी रोटी खाएगा और बायना निकालेगा, कोई इस कहानी को जो भी कोई पढ़ता है सुनता है उसकी नाग देवता की कृपा से सभी काम मनोकामनाएं पूरी होगी। तो जो भी कोई भी नाग पंचमी पर व्रत रखा है बिन फल जरूर मिले, और व्रत रखना भी चाहिए।